नमस्कार। कोरोना की दूसरी लहर में ग्रामीण, अर्धशहरी और जनजातीय इलाके भी चपेट में आ रहे हैं। इसे देखते हुए पहले ही केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमण रोकने और संक्रमितों को इलाज मुहैया करवाने के लिए एक विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है। इसमें ग्राम पंचायतों, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों समेत अन्य के सहयोग से जागरूकता, जांच, आइसोलेशन और इलाज को लेकर विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। इसके साथ मंत्रालय ने इसमें बताया है कि किस तरह से ग्रामीण इलाकों में कोविड आइसोलेशन सेंटर, कोविड केयर सेंटर और उपचार केंद्र खोले जाएं। मंत्रालय की एडवाइजरी में कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में माइल्ड और बिना लक्षण यानी एसिम्प्टोमेटिक केस वाले लोगों के लिए कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे। वहीं डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर मॉडरेट केस के लिए बनाए जाएंगे और सीवियर केस वाले मरीजों के लिए डेडिकेटेड कोविड अस्पताल होंगे। इसमें 30 बेड का इंतजाम हो। ये कोविड केयर सेंटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की निगरानी में स्कूल, कम्युनिटी हॉल, मैरिज हॉल, पंचायत बिल्डिंग में बनाए जाएं। एक बेड से दूसरे बेड की दूरी कम से कम 1 मीटर तक होनी चाहिए। इन सेंटर्स में प्रॉपर वेंटिलेशन के साथ पीने के पानी और वॉशरूम की सुविधा हो। कोविड केयर सेंटर के पास बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हो, जिसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हो और ये सुविधा 24 घंटे हो। अगर यहाँ पर मरीज की कंडीशन माइल्ड से मॉडरेट या सीवियर हो जाए तो उसे हायर सेंटर में भेजा जाए। डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में मॉडरेट मरीजों के लिए 30 बेड हों। हर बेड के साथ ऑक्सीजन उपलब्ध हो। डेडिकेटेड कोविड केयर हेल्थ सेंटर के तौर पर प्राइवेट अस्पताल हो सकते हैं। इन डेडिकेटेड सेंटर्स में एक ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हो और एक आईपीडी यानी इन पेशेंट डिपार्टमेंट हो। ओपीडी का मकसद है कि कोविड और नॉन कोविड पेशेंट में कम से कम इंटरेक्शन हो, इनके आने जाने के पॉइंट्स अलग हों। और वहीं आईपीडी इसमें कोविड के सस्पेक्टेड पेशेंट और कंफर्म पेशेंट को अलग अलग रखा जाए। जिला अस्पताल और प्राइवेट हॉस्पिटल या उनके एक ब्लॉक को डेडिकेटेड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है। बता दें, केंद्र सरकार की ओर से 9 मई को महामारी से लड़ने के लिए पंचायतों की तीनों श्रेणियों गांव, प्रखंड और जिला में संसाधनों को बढ़ाने के लिए अनुदान भी जारी कर दिया गया है। 25 राज्यों में पंचायतों को लगभग 8,923 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इसी सिलसिले में पीएम मोदी ने भी हाल ही में प्रभावित जिलों के डीएम से सीधे संवाद किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में बहुत ध्यान देना है। समाज के सबसे निचले छोर पर खड़े व्यक्ति का चेहरा ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अभी ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में हमें बहुत ध्यान देना है। इसमें फील्ड में बिताया हुआ आप सभी का अनुभव और आपकी कुशलता ये बहुत काम आने वाली है। हमें गांव-गांव में जागरूकता भी बढ़ानी है और उन्हें कोविड के इलाज की सुविधाओं से भी जोड़ना है। बढ़ते हुए केसों के और संसाधनों की सीमाओं के बीच लोगों की अपेक्षाओं को उचित समाधान देना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सारी चुनौतियों के बीच समाज के सबसे निचले छोर पर खड़े व्यक्ति का चेहरा ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। एडवाइजरी में ट्राइबल यानी आदिवासी इलाकों पर भी फोकस रखा गया है। इसमें कहा गया है कि आदिवासी क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट का इंतजाम हो, जिसमें मेडिकल ऑफिसर, फार्मासिस्ट, स्टाफ, नर्स और लैब टेक्नीशियन हो। इनके पास रैपिड किट होनी चाहिए और आरटीपीसीआर सैंपल लेने की सुविधा भी होनी चाहिए। इन क्षेत्रों में माइल्ड केसेस का इलाज हो सके, इसलिए इन्हें डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और डेडिकेटेड कोविड अस्पताल से जोड़ा जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि हर गांव में पर्याप्त मात्रा में पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर होने चाहिए। गांवों में क्वारंटाइन और होम आइसोलेशन में गए मरीजों के बारे में लगातार जानकारी के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स, स्वयंसेवी और शिक्षक दौरा करें। इस दौरान वे संक्रमण से बचने के सभी उपायों और गाइडलाइंस का पालन करें। इसके साथ होम आइसोलेशन में कोविड से जुड़ी दवाइयों की किट भी मुहैया करवाई जाए।
कोविड से बचने के लिए जरूरी है कि हम सभी अपना ख्याल रखें, मास्क लगाएं, अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।